तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हमने 19 हो गया था, 20 करना नहीं था। 21 क्वेश्चन नंबर का होमवर्क दिया था, 22 क्वेश्चन नंबर करना है। आइए जनाब सभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आज हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ सब लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में मिसिंग फिगर क्वेश्चन है ये आपका। हाँ मोहित, मैंने जो करवा उसके अलावा स्कैनर से पढ़ना है, बुक से नहीं पढ़ना। स्कैनर की थ्योरी पढ़नी है। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 22। 22 में देखो क्या बोलता है। दो वर्कमैन है, एक का नाम है विष्णु, एक का नाम है शिवा। प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल। दोनों सेम प्रोडक्ट सेम मटेरियल बनाते हैं। देयर नॉर्मल वेजेज रेट इज ऑल्सो सेम, और उनकी वेजेज रेट भी सेम ही है। आगे बोलता है विष्णु इज पेड अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम, और शिवा को जो मिलता है वो पेड है वो हालसे सिस्टम। एक को रोवन के अनुसार पेमेंट मिलता है और एक को हालसे के अनुसार पेमेंट मिलता है। आगे क्वेश्चन बोलता है द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम आपको 100 घंटे दे दिया है। विष्णु ने 60 घंटे में काम कर दिया है, शिवा ने 80 घंटे में काम कर दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड है 10 रुपया 1 घंटे का। फैक्ट्री कॉस्ट है इतने रुपए। आपको ये 3 चीजें निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में मिसिंग फिगर क्या क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग फिगर है ना तो आपको नॉर्मल रेट दे रखी, बस ये बताया है सेम है दोनों की, और ना ही ये बताया है कि मटेरियल कितने रुपए का है। और क्वेश्चन ने पूछे भी यही है कि वेजेज का रेट बताइए, मटेरियल कितने का यूज होइए, और एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें वर्क्स कॉस्ट हो। तो फाउंडेशन में आप पढ़ के आए होंगे वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो मेरे साथ सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। बस ये मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, एक्स और वाई मान के अपने को निकालना है। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। लिखिएगा सॉल्यूशन नंबर 22। सॉल्यूशन 22 में सॉल्यूशन लिखेंगे। एक का नाम है शिवा और एक का नाम है, सॉरी पहले का नाम है विष्णु, है ना। एक का नाम एक साइड लिख दो विष्णु और एक का नाम लिख दो शिवा। इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले यहां लिख देना स्टैंडर्ड टाइम। इन दोनों को हमने बोला तुमको एक काम करना है, वो 100 घंटे में करना है। इसको भी हमने 100 घंटे दिए हैं और इसको भी हमने 100 घंटे का काम दिया। लेकिन एक्चुअल के अंदर विष्णु ने जो काम कर दिया है वो 60 घंटे में ही पूरा मार दिया है काम को, और शिवा ने 80 घंटे में काम को पूरा कर दिया है। तो क्या मुझे आप में से कोई बच्चा बताएगा टाइम सेव्ड टीएस। टाइम सेव्ड सर, इसने 40 घंटे बचाए हैं और इसने 20 घंटे बचाए हैं। एक कॉमन कैलकुलेशन तो ये हो गई दोनों की, दोनों की कॉमन कैलकुलेशन हो गई। ओके जनाब, चलिए दूसरी कैलकुलेशन लिखिएगा। दूसरी कैलकुलेशन लिखिएगा। दूसरी कैलकुलेशन में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज। एक साइड लिख देंगे विष्णु, एक साइड लिख देंगे शिवा। विष्णु को जो मिलता है, विष्णु को जो मिल रहा है वो है रोवन प्लान, और शिवा को मिल रहा है हालसे प्लान। ठीक है, बस सबसे पहले लिखना है बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेज, बेसिक वेजेज में हमने बोला भैया देखो 60 घंटे काम किया है, मान लीजिए 1 घंटे का x रुपया मिलता है तो 60x हो गया। ठीक है, और इधर इसको 80 घंटे काम किया है तो 80 घंटे का x रुपये के हिसाब से 80x हो गया। 1 घंटे का 80 रुपया माना है मैंने, जो मिसिंग फिगर है वो।
फिर मैं इनको दूंगा बोनस। तो सभी बच्चे बताओ, बोल के बताना मेरे को, रोवन प्लान में बोनस का क्या फॉर्मूला था? रोवन प्लान में बोनस का फॉर्मूला, ATSTTS होता था क्या? ATSTTS। यस सर। वेरी गुड। तो बस आपको ATSTTS लिखना है रोवन वाले में। AT है आपका 60, ST 100, TS 40 और एक का X रुपया। ठीक है। और हाल से में 50% ऑफ टाइम सेव्ड होता था। तो 20 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई एक्स। तो भाई साहब ये कितने रुपए आएंगे बताओ? ये आ जाएंगे आपके 24x और ये आ जाएंगे आपके 10x। तो टोटल वेजेज बताओ मेरे को क्या है? इसकी आ गई आपकी 84x और इसकी आ गई आपकी 90x। नीचे लिख देना x इक्वल टू रेट पर आर। x माना है हमने रेट पर आर। ओके। उसके बाद एक वर्किंग नोट और लिखना है। लिखना वी नो दैट फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू विष्णु प्रोडक्ट। विष्णु ने जो सामान बनाया उसकी फैक्ट्री कॉस्ट। एक इक्वेशन और लिखेंगे। मोहित पूछ रहे 84 कैसे है? देखो 60x बेसिक वेजेज है, 24x बोनस है, तो 60 और 24 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 84x। और इसका 80x है, इसका ये बोनस 10x है, तो ये 90x हो गया। दोनों को जोड़ दिया हमने। टोटल वेजेज में बोनस जोड़ेगा ना। ओके, वी नो दैट फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आ गई है। फैक्ट्री कॉस्ट में आपको लिखना है विष्णु प्रोडक्ट। विष्णु जो प्रोडक्ट बनाएगा उसकी फैक्ट्री कॉस्ट और शिवा जो प्रोडक्ट बनाएगा उसकी फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? मटेरियल। मटेरियल दिया नहीं हुआ तो मैंने मान लिया रुपीज एम। लेबर 84x और यहां 90x। और फैक्ट्री ओवरहेड्स वो क्वेश्चन ने मुझे दे रखे हैं। क्वेश्चन ने मुझे बताया है फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना 1 घंटे के 10 रुपये होते हैं। 1 घंटे के 10 रुपये। और काम कितने कितने घंटे किया है? 60 घंटे और 80 घंटे। तो मैं लिखूंगा 60 घंटे का 10 रुपया 600 रुपया इधर और 80 घंटे का 10 रुपया 800 रुपया इधर। और ये आ जाएगी मेरी फैक्ट्री कॉस्ट। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। बोलता जो सामान विष्णु ने बनाया है उसकी फैक्ट्री कॉस्ट 7280 है, शिवा वाले की 7600 है। तो 7280 और 7600 रुपये ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। लो जी, सवाल लगभग लगभग पूरा होने की कगार पे है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस। अब हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? m प्लस 84x प्लस 600 इक्वल टू 7280। दूसरी इक्वेशन है, या नंबर काट देता हूं मैं इसके। दूसरी इक्वेशन है m प्लस 90x प्लस 800 इक्वल टू 7600। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, इसको बोलते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो दोनों वेरिएबल में एक एक वेरिएबल सेम है, तो मैं क्या करता हूं इसके निशान पलटी मार देता हूं।
एक में से दूसरी को घटा देंगे ना तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड रिया, एलिमिनेशन मेथड, वेरी गुड, मैथमेटिक्स था आपके पास फिर है। तो ये हमारा कट जाएगा, m से m तो कट गया हमारा, 84 में से ये जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 6x, ये बचेगा माइनस का 200 और ये बचेगा हमारा माइनस का 7600 में से 7280, 320, ये माइनस का 6x ही रहेगा, ये माइनस का 320 प्लस का 200, ये माइनस का 6x ही रहेगा, ये माइनस का 120, ये माइनस से माइनस कट गया, x 120 डिवाइड बाई 6, दैट इज काटोगे 6 दूनी 12, 20 रुपये, x आ गया आपका 20 रुपये। तो ये मिसिंग फिगर के क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन बना के डेटा को निकाला जाएगा। मिसिंग फिगर क्वेश्चन है तो भाई जोड़ घटा करके ही निकलेगा। ओके, अब हमने बोला भाई इसके बाद नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, कोई भी इक्वेशन में रख दो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो m हमारे पास था 84 मल्टीप्लाई 20 x की वैल्यू प्लस 600 इक्वल टू 7280। m इक्वल टू आ जाएगा आपका 84 मल्टीप्लाई 20 प्लस 600 माइनस 7280। m इक्वल टू आ जाएगा आपका 5000 रुपये। m इक्वल टू आ जाएगा 5000 रुपये। सिंपल। तो यहां पे लिख देना आप, रेट पर आर है वो तो 20 रुपये है और मटेरियल कॉस्ट जो है दोनों की वो है 5000 रुपये। बस एक लास्ट में छोटी सी टेबल और बनानी है आपको। विष्णु प्रोडक्ट, विष्णु का प्रोडक्ट और शिवा का प्रोडक्ट। और इसकी फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे मटेरियल, दोनों जनों ने 5-5 हजार का मटेरियल लिया। लेबर, तो यहां पे 84 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगी 1680 रुपये। कैसे आई? 84 मल्टीप्लाई 20 और दूसरे की 90 मल्टीप्लाई 20, 1890 मल्टीप्लाई 20। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको पहले से पता है 600, 800। बस ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। 5000, 1600 प्लस 1680 प्लस 600, 7280 ये दिया हुआ है और ये आ जाएगा 7600। लो जी, सवाल यहां पे हो जाता है खत्म। क्वेश्चन ने हमको यही बोला था कि आप फैक्ट्री कॉस्ट दोनों की कंपेरेटिवली निकाल के बताइए, मतलब मटेरियल कितना, लेबर कितना। ये दोनों डेटा मिसिंग थे, ये दोनों डेटा मिसिंग थे। बस हमको इक्वेशन बना के हमने ये 5000 और ये 1680 हमने खुद ने निकाल लिया। ओके जनाब, कॉपी करिए। लास्ट क्वेश्चन था ये चैप्टर का। अभी इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, हालांकि चैप्टर पूरा हो गया है लेकिन एक एडिशनल क्वेश्चन और करेंगे। जल्दी से नोट करिए इसको। सर इसमें इलस्ट्रेशन और है। माइक के साथ रह के बोलिए थोड़ा। सर इसमें इलस्ट्रेशन और बचे हुए हैं। आवाज़ नहीं आ रही आपकी साफ मेरे पास। आपका फ़ोन का जो माइक्रोफोन है ना उसके नज़दीक जाके बोलो। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है सर।
कौन सा वाला? कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर बताइए मेरे को। जिसमें से आपने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ बताओ ना। 19 20 करना नहीं है, और 21 मैंने होमवर्क दिया था तुमको, ये बताया था ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, और 22 मैंने करवा दिया। 22 ही तो बोला था मैंने, 22 नहीं होगा तुमसे। और अभी एक एडिशनल क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको। पीछे के कोई क्वेश्चन अपने पेंडिंग है नहीं, सारे क्वेश्चन करते आए हैं हम, कोई छोड़ा ही नहीं हमने कोई क्वेश्चन। मोहित वही बता रहा हूं मैं, उसी में से एक क्वेश्चन करना है बस आपको। देखो आओ, अब एक एडिशनल क्वेश्चन करना है बस इस चैप्टर में, देखिएगा। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये नहीं करने हैं आपको। आगे इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 23 नंबर, 24 नंबर, ये एक चैप्टर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अलग से चैप्टर आएगा, उसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके चलूंगा। ये फाइनल में चले गए हैं अभी ये वाले क्वेश्चन, इंटर के अंदर क्वेश्चन नहीं है ये, जोड़ घटा करने वाले क्वेश्चन जो हैं। इसके अंदर मुझे बस एक एडिशनल क्वेश्चन कराना है, तो सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक के अंदर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 18 नंबर क्वेश्चन जो है बस यही करना है, उसके अलावा आगे वाले आपको नहीं करने, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को नहीं करना है आपको, ये आगे वाले जो है। सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि ये स्कैनर के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे बस, बाकी फिर स्कैनर के सवाल करने हैं आपको, बाकी इसमें से बुक में से और कोई सवाल आपको नहीं करना है, ठीक है। आइए जनाब देखते हैं क्वेश्चन को। इसके अंदर जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर जो प्लान लग रहा है ना वो कस्टमाइज प्लान है। कस्टमाइज प्लान बोले तो क्वेश्चन वाला ही हमको बता रहा है कि आपको कैसे कैसे बोनस कैलकुलेट करना है। देखो, what will be the earning of a worker at the rate 60 पैसे per hour when he takes 100 hours to do a volume of work which the standard time 160 घंटे है। the plan of payment is the sliding scale। प्लान है वो स्लाइडिंग स्केल है। स्लाइडिंग स्केल का मतलब है कि हम बताएंगे कि किसके ऊपर कितना बोनस आपको मिलेगा। ये एक स्लाइडिंग स्केल इन्होंने दे रखा है, इतना इतना मिलेगा। आपको बोला है भैया टोटल अर्निंग कैलकुलेट करके बताइए। तो सारे बच्चे मेरे साथ धीरे धीरे लिखना शुरू करिए, फिर मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ूंगा। लिखना शुरू करिए जनाब। आइए, हमने बोला सबसे पहले आप लिखिएगा स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन को पढ़िए और उसके अंदर ढूंढिए कि स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है ए वर्क है, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम 160 घंटे डिसाइड किया गया है। तो मैंने लिख दिया 160 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद एक्चुअल में कितना समय लगाया, एक्चुअल में कितना समय लगाया, तो क्वेश्चन ने लिख भी रखा है। अगर हम उसको 60 पैसे के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो ही टेक्स 100 आवर टू डू ए वॉल्यूम, 100 घंटे में ही काम को पूरा कर देता है। इसका मतलब इस बंदे का टाइम सेव्ड कितना हुआ, 160 घंटे वाले काम को 100 घंटे में निपटा दिया, तो 60 घंटे इसने बचा के दिए। तो 60 घंटे का इसको क्या मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि 60 घंटे पहले इसने काम को पूरा कर दिया। अब हम ये जानेंगे कि ये 60 घंटे का पेमेंट बोनस जो है वो कैसे किया जाएगा। तो आइए, इसी के लिए नीचे ये स्लाइडिंग स्केल इन्होंने बता रखी है। तो सबसे पहले यहां लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज। सबसे पहले इसमें लिखिएगा बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेज इक्वल टू 100 घंटे हमने काम किया है, 1 घंटे का 60 पैसे है, तो ये आ गए जनाब 60 रुपये आ गए। 60 ही होंगे कह रहे, मल्टीप्लाई 0.6, 60 रुपये हो गए जनाब।
फिर हम इसको देंगे बोनस। अब बोनस में रुक जाना भाई, बोनस में लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में स्केल ही कुछ ऐसा दे रखा है। पहले यहां तक कॉपी करिए, फिर मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, उनके मेरे को जवाब देना, फिर आगे चलेंगे। आओ जनाब, बोनस के लिए तैयार सब लोग? देखो जनाब, बोनस के लिए पहली क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन बोलता है विद इन फर्स्ट 10% सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम। अगर मैं स्टैंडर्ड टाइम में 10% की बचत करता हूं, इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम है 160 घंटे। ये बोलता है कि अगर इसके अंदर से तुम 10% की सेविंग करते हो, 10% मतलब 16 घंटे, अगर तुम 16 घंटे की सेविंग करते हो तो तुमको क्या मिलेगा? बोनस जो हम तुमको देंगे वो देंगे 40% ऑफ टाइम सेव्ड। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये 40% डेटा जो है 40%, ये किसका निकालूं? मतलब किस डिजिट का निकालूं मैं? 40% डेटा जो है वो इसका 16 का निकालें 40%, या फिर टाइम सेव्ड ये वाले का 40% निकालें, या फिर 160 का 40% निकालें? सर जो एक्चुअल टाइम है उसी का निकलेगा। देखो क्वेश्चन वाला ही बता रहा है हमको 40% ऑफ टाइम सेव्ड, और टाइम सेव्ड कितना है पहले 10% में? पहला टाइम सेव्ड 16 है, तो 16 का कितना परसेंट हो जाएगा? 16 का 40%, ऐसा क्यों सर? 40% ऑफ टाइम सेव्ड, 40% ऑफ टाइम सेव्ड। तो आप लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा, बोनस में लिखिएगा फर्स्ट 10% ऑफ 160 इक्वल टू 16 घंटे, 16 घंटे। इस 16 घंटे का हम देंगे तुमको 40% और 1 घंटे का 0.60, 3.84 रुपये, 3.84 रुपये। फिर हम लिखेंगे सेकंड 10% सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम, तो नेक्स्ट 10% ऑफ 160 इक्वल टू 16 घंटे, इसका हम देंगे 50%, 50% मल्टीप्लाई 0.6, 16 50% मल्टीप्लाई 0.6, 4.8 रुपये। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 144 में नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, 144 में नहीं करेंगे, ये स्लाइडिंग स्केल ऐसे लगेगी, नहीं घटा के नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड सर टाइम है ना, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 160 घंटे ही है, इसलिए नहीं करेंगे। सर बोनस टाइम एक्चुअल टाइम पे नहीं निकलता क्या? नहीं नहीं, बोनस टाइम जो है, बोनस टाइम तो ये है सेव्ड वाला, और ये जो बोनस टाइम है ये तो स्टैंडर्ड टाइम में से निकला है। मतलब इस 160 घंटे में से 100 घंटे का तो बेसिक वेज मिलेगा और 60 घंटे का बोनस मिलेगा, ऐसा होता है। ओके जनाब, एक बार जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो।
उसके बाद बोलता है थर्ड 10%, इसका मतलब नेक्स्ट 10% ऑफ 160, सोलह घंटे, 16 घंटे का हम देंगे आपको 60%, 1 घंटे का 6 रुपये 6 पैसे। तो जनाब 16 मल्टीप्लाई 60% मल्टीप्लाई 0.6, 5.75। ओके, फिर बोलता है फोर्थ 10%, तो यहां पे आप लिख देना नेक्स्ट 10% ऑफ 160, लेकिन यहां पे थोड़ा सा रुकना। नेक्स्ट 10% ऑफ 60 आता है 16 घंटे वापिस से, लेकिन मेरे को बताओ टोटल टाइम सेव्ड कितना है तुम्हारा 60। तो देखो 16 ये हो गए, 16 ये 32, 16 तिया 48। तो यहां 16 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि तुम्हारा टोटल टाइम सेव्ड है ना, वो 64 घंटे नहीं है, वो 60 ही घंटे है। तो 16 को काट के आप कितना लिखेंगे, 16 गुना 3 माइनस 60, 12 ही घंटे बचे हैं। 12 घंटे का तुमको देंगे हम 70% 6 के हिसाब से। $5.04, ये आ गई आपकी टोटल वेजेज। जरा जोड़ लगा दो आराम से। $79.4। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये स्लाइडिंग स्केल काम करता है। जैसे मैंने लिखा ना, काट के जो 16 घंटे को काट के मैंने 12 लिखा है, कॉपी में आप भी लिखना, ताकि आप जब रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। क्योंकि आपके टोटल जो घंटे हैं वो 60 घंटे ही हैं, तो इसमें से पहले 16 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 16 घंटे, लास्ट में बचते हैं 12 घंटे। तो ये स्केल हो गई, पहले 16 घंटे का अलग, दूसरे 16 घंटे का अलग, तीसरे 16 घंटे का अलग, और फिर लास्ट में जो बच गया 12 घंटे ही बचा है उसका अलग। ओके जनाब, तो ये स्लाइडिंग स्केल कुछ इस प्रकार से काम करेगा। रिया बोल रही है सर, अगर एंड में बच जाता तो कितना करते। एंड में अगर बचता ना, तो देखो रेस्ट वो सारा का सारा इसमें आता। मान लीजिए ये 60 घंटे ना होता, ये होता हमारा मान लीजिए 90 घंटे होता, तो हम बोलते फिर यहाँ पे 16 का 16 आता। फिर जो 16 के बाद जो बच गया 64 के बाद, मतलब 4 बार 16 आ गया ना यहाँ पे। मान लीजिए देखो यहाँ पे ऐसा, पहला 16, फिर दूसरा 16, फिर तीसरा 16, 4 बार, तो ये 64 तो ये हो गए। अब 64 के बाद जितना भी बचेगा, तो रेस्ट के लिए कितना है 75%। तो हम बोलेंगे भैया 64 के बाद 90 तक जितना बचा है, 64 माइनस 90 जितना बचा है 26, उस 26 का हम देते 75%। ऐसे करते। एग्जाम के जब हम स्कैनर करेंगे तो उसमें भी मिलेगा एक ऐसा ही क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जब स्लाइडिंग स्केल बोला जाए ना, स्लाइडिंग स्केल, तो उसके अंदर ये जो 10% सेविंग बोला जाए ना, ये हमेशा स्टैंडर्ड टाइम की होती है, और स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। ओके, चलिए ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है पूरा। एक बार चैप्टर को रिवाइज करते हैं, फिर हम चलते हैं स्कैनर की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो कुल मिला के अगर आप चैप्टर को देखेंगे तो एक बार अपने नोट्स निकालो, चैप्टर के जो मैंने नोट्स लिखवाए थे आपको वो निकालो, एक बार रिवाइज करते हैं चैप्टर को। देखो
देखो ये प्लान लिखे थे हमने, ये ऐसा कुछ लिखा था। देखो जनाब, इस चैप्टर में ये पढ़ना था हमको। सबसे पहले एफिशिएंसी पढ़ी थी हमने, क्योंकि कई सारे बोनस के प्लान थे वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करते थे। फिर बोनस के स्लैब रेट पढ़े हमने, फिर इफेक्टिव अर्निंग रेट पढ़ी हमने, लेबर टर्नओवर रेशियो पढ़ा, प्रॉफिट फॉरगोन, ग्रुप बोनस प्लान पढ़ा, मिसिंग फिगर के जो एक्स वाई वाले क्वेश्चन थे अभी का किया था एक, वो वाला था। फिर एक क्वेश्चन किया था जिसमें बोनस आवर्स, ओवर टाइम और इनकी कैलकुलेशन की गई थी। अब कुछ थ्योरी आपको पढ़नी है इसके अंदर। थ्योरी कैसे पढ़नी है वो बता रहा हूँ, और फिर इसके अंदर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने लिखी थी, ये सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। ओके, अब सब बच्चे स्कैनर ओपन करो एक बार। देखो स्कैनर की थ्योरी आपको कहाँ से पढ़नी है, हर चैप्टर की थ्योरी कहाँ से पढ़नी है। देखो स्कैनर, ये देखो जितने भी चैप्टर है ना एम्प्लॉय कॉस्ट के, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या, जितने भी कॉस्टिंग के चैप्टर हैं उनकी थ्योरी के लिए आपको देखो स्कैनर में जो एग्जाम में आई हुई थ्योरी है वही पढ़नी है। ये तो पूरा चैप्टर दिया गया है, चैप्टर के बारे में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, ये डिपार्टमेंट वगैरह, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखना आप। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, जो क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो देखो आपको यहाँ से बनेंगे। ये तो पूरा चैप्टर एक समराइज वे में दिया गया है, क्वेश्चंस बनेंगे। ये देखो ये शॉर्ट नोट्स, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो थ्योरी आपको यहाँ से पढ़नी है। जैसे जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, तो जॉब इवेल्युएशन के बारे में ये चीज़ आपको क्वेश्चन में लिखनी है। दूसरा ध्यान रहे, ये बीकॉम के एग्जाम नहीं है, तुक्के नहीं मारने। जो चीज़ ये लिखी हुई ना यही आपको एग्जाम में लिख के आनी है, इसको आप तोड़ मरोड़ के नहीं लिख के आना है। हाँ, थोड़ा बहुत सेंटेंस आप अलग लिख सकते हैं, लेकिन कंटेंट जो है, बात का जो सार है कहने का, वो आप उसको आप चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये इतने सारे पॉइंट हो गए। दूसरा पूछा देखो लेबर टर्नओवर क्या होता है, तो लेबर टर्नओवर के बारे में ये जो बातें लिखी गई, हालांकि मैंने भी 2-4 बातें लिखवाई हैं, वो भी लिख सकते हो। और ये जो बातें लिखी गई, क्योंकि 5 नंबर का है तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 5 नंबर का है तो एक पेज तो भर ही देते हैं, नहीं। जितना रेलिवेंट है बस उतना ही लिखेंगे, चाहे वो 5 लाइन का हो चाहे वो 10 लाइन का हो, जितना रेलिवेंट पोर्शन होगा उतना ही आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर इसमें रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन, फ्लक्स मेथड, ये मैंने आपको कराए हैं। उसके बाद में ये जो है देखो इंसेंटिव, इनडायरेक्ट वेजेस को क्या क्या होता है ये आपको थ्योरी पढ़नी होती है। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, मेरिट रेटिंग, ये आप अलग अलग कंपनीज के अंदर जॉब को इवेल्युएट करना, उनको प्रमोशन करना, उनका बोनस करने की अलग अलग प्रणालियां हैं, विधि हैं, तो उनको आपको थोड़ा पढ़ेंगे। जॉब इवैल्यूएशन इज द असेसमेंट ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब इन बिजनेस, मतलब हम किसी आदमी को जॉब पे रखते हैं तो जॉब पे रखने पे हमारे बिजनेस को क्या फायदा होता है, इसको जॉब इवैल्यूएशन बोलते हैं। मेरिट रेटिंग इज असेसमेंट ऑफ द रिलेटिव वर्थ ऑफ मैन बिहाइंड द जॉब। मेरिट रेटिंग का मतलब है जिस आदमी को हमने जॉब पे रखा उसने ढंग से काम किया कि नहीं, मतलब एफिशिएंटली काम किया कि नहीं, उसको पर मेरिट रेटिंग बोलते हैं। अगर आपने कभी सुना हो तो प्राइवेट जो कंपनीज हैं आजकल ऐसा चलता है कि आपकी मेरिट क्या ही है, बोलता है A+ अब की बार, कोई बोलता है मेरी C+ है, कोई बोलता है मेरी B+ है। तो अलग अलग कंपनी अपने एम्प्लॉय को अलग अलग रेटिंग देती हैं, तो उस रेटिंग के बाद उनको बोनस मिलते हैं। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट है, ये आपको पढ़ने हैं। एज इट इज़ जो पॉइंट लिखे हुए हैं भैया, ये एज इट इज़ याद रखने हैं आपको, अगर अच्छे नंबर लेने हैं। आप अपना जोड़ के भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छे नंबर लेने हैं तो यही वाली लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान में आपको रख के चलना है। बस इतनी सी थ्योरी है देखो। उसके बाद कुछ आइडल टाइम के बारे में बताया हुआ है, ये मैंने भी एक चार्ट बनवाया था आपको। और उसके बाद गुड इंसेंटिव सिस्टम के बारे में बताया गया है कि क्या क्या खास बात उसमें होनी चाहिए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को। और उसके बाद फिर से वो लेबर टर्नओवर आ गया देखो एग्जाम में, फिर से आ गया आपका आइडल टाइम के, अवॉइडेबल टाइम के बारे में, फिर दोबारा से ओवर टाइम के बारे में आ गया, रीजन ऑफ ओवर टाइम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो CAS 7 जो वाला है, ये मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा लास्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 24 तक ब्रीफ में पढ़ेंगे हम इंटर में। जैसे फाउंडेशन में आप इनके नाम याद रख के आए थे, अब हम थोड़े से इसको इंटर में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक अलग चैप्टर आएगा पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो ये जो CAS जो लिखा हुआ है ना, ये मैं अलग से कराऊंगा, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, अलग चैप्टर आएगा इसका, तो ये उसके अंदर करेंगे हम। फिर से देखो लेबर टर्नओवर फिर से आ गया है, ये थ्योरी जरूर पढ़नी है, बस इतनी ही थ्योरी पढ़नी है,
जो एग्जाम में आई हुई थ्योरी है बस उतनी ही पढ़नी है, उसके अलावा बुक में से कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है। फिर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आओ जरा, अब मैं आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और फिर कुछ होमवर्क दूंगा आपको करने को, ठीक है। आ जाओ जरा, पहला क्वेश्चन देखें और पहला क्वेश्चन बताओ मेरे को, पहला क्वेश्चन बताओ मेरे को, आ जाओ। 2008 में आया हुआ है, ए वर्कर इज अलाउड 60 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब। 60 आवर्स, 60 घंटे में काम पूरा होना चाहिए। आगे बोलता है लेकिन 1 घंटे का 10 रुपया देंगे, उसने 48 घंटे में ही पूरा कर दिया। हाल से प्रीमियम प्लास जिनमें 50% बोनस देते हैं उसकी टोटल अर्निंग निकालिए आप। तो ये तो दाएं हाथ का खेल है तुम्हारा, जल्दी से जल्दी अपने आप करके बता सकते हो क्या रहे सवाल। 2008 दिसंबर, कॉपी में ऐसा ही लिखना है 2008 दिसंबर का स्कैनर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो टोटल वेजेस निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले तो 3 कैलकुलेशन करेंगे हम। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटे, एक्चुअल टाइम 48 घंटे, टाइम सेव्ड 12 घंटे। पहले ये बेसिक कैलकुलेशन होगी, उसके बाद बेसिक वेजेज की कैलकुलेशन होगी। बेसिक वेजेज होगी 48 घंटे और 1 घंटे का है 10 रुपया, 480 रुपये हो जाएगी। फिर होएगा बोनस 12 घंटे का 50%, 10 रुपये के हिसाब से 60 रुपये। तो टोटल वेजेज हो गई। ये सवाल पूरा हो गया। बताओ, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। 480 और यह आएगा 540 डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम, तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव अर्निंग रेट, कि 540 रुपये कमाए हैं 48 घंटे काम करके, तो 11.25 रुपये। ये तो सवाल पूरा 5 नंबर का सवाल था। बताओ, ये कॉपी करिए जल्दी से। हो गया जनाब ये क्वेश्चन पूरा। देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अभी अभी जो स्लाइडिंग स्केल किया था ना, स्लाइडिंग स्केल वाला क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन दोबारा से है। देखो, आओ जरा मेरे साथ करेंगे ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ। देखो, अभी अभी जो सवाल किया था वो एक वर्कर का सवाल था। अभी अभी स्लाइडिंग स्केल का जो क्वेश्चन किया था, इसमें 3 वर्कर है। देखो, क्वेश्चन बोलता है हमने स्टैंडर्ड टाइम दिया 100 घंटे का, लेकिन अमर नाम का एक आदमी था, उसने 60 घंटे में कर दिया। अकबर नाम के आदमी ने 70 घंटे में कर दिया और एंथनी नाम के आदमी ने 95 घंटे में काम पूरा कर दिया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है जो बोनस मिलेगा वो इस प्रकार से होगा। कैसे होगा साहब? परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, और टाइम अलाउड का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब पहले 10% बचाओगे तो 10% ऑफ टाइम सेव्ड का बोनस मिलेगा। फिर 11 से 20 मतलब नेक्स्ट 10% हो गया, उसका 15। फिर नेक्स्ट 20% 20, नेक्स्ट 60% 25। आपको बताना है 1 घंटे का अगर 10 रुपया दें तो टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर बताना है। मतलब जो अभी अभी सवाल किया था वो एक वर्कर के लिए किया था हमने, अब जो सवाल करेंगे वो 3 वर्कर के लिए करेंगे। तो हमको ये सवाल 3 बार करना पड़ेगा बस, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो जरा लिखना शुरू करिए मेरे साथ ये क्वेश्चन। सबसे पहले एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तीनों के लिए। ठीक है, तीनों के लिए एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और इसका नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम है 2009 जून, 2009 जून। ओके, एक का नाम है अमर, एक का नाम है अकबर। ये तो फिल्म हो गई भाई, फिल्म देखी क्या अपने लोगों ने? एक का नाम है एंथनी,
एंथनी। सबसे पहले इनका लिख दो स्टैंडर्ड टाइम, 100 घंटे, 100 घंटे, 100 घंटे। और इन्हीं तीनों लोगों ने एक्चुअल में काम कर दिया है अमर, अकबर, एंथनी 60, 70, 95, 60, 70, 95। तो बताओ बच्चों टाइम सेव्ड कितना कितना किया है इन लोगों ने। इस वाले भाई साहब ने 40 घंटे, इसने 30 घंटे और इसने 5 घंटे। इसका मतलब बोनस इसको 40 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसको 30 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसको 5 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, अब एक एक करके आप निकालेंगे टोटल वेजेज। टोटल वेजेज सबसे पहले हम अमर की निकालेंगे, अमर की निकालेंगे। तो टोटल वेजेज में पहला पोर्शन होगा बेसिक वेजेज का। बेसिक वेजेज 60 घंटे तो है ही हैं आपके, 1 घंटे के 10 रुपये, तो 600 रुपये तो आपके ये हो गए। प्लस जो बोनस मिलेगा तुमको, बोनस जो मिलेगा वो मिलेगा तुमको 40 घंटे का। लेकिन ध्यान रहे 40 घंटे का ऐसा नहीं मिलेगा, स्लाइडिंग स्केल मिलेगा। तो पहला लिखेंगे यहां पे फर्स्ट 10% ऑफ, सो इक्वल टू 10 घंटे। क्वेश्चन ने देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने लिखा है कि पहले अगर तुम अप टू 10% तक बचाओगे, अप टू 10% तक, तो 10% ऑफ टाइम से मिलेगा। तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर देना 10% से और 10 रुपए से। तो 10 का 10%, 10 का 10% और 10 रुपए, तो आंसर भी 10 ही आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट 10%, नेक्स्ट 10% ऑफ 100 इक्वल टू, वापिस से 10 घंटे आ गए, इसका देंगे 15% 10 रुपए के हिसाब से। 10 गुना 15% मल्टीप्लाई बाई 10, 15 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट 20% ऑफ 100, 20 घंटे बनते हैं और इसके है भी टोटल 40 ही। देखो 40 घंटे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए और 20 ये हो गए, तो टोटल 40 हो गए इसके। इसका हम तुमको देंगे 20%, 10 रुपये के हिसाब से। 20 गुना 20% गुणा 10, 40 रुपये। लो जी, इसका हिसाब किताब पूरा। टोटल वेजेस निकाल दो इसकी, 40 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 600, 665। तो पहले का काम हो गया है पूरा। 40 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना था, 40 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ। अब दूसरी कैलकुलेशन करिए जल्दी जल्दी से। टोटल वेजेज अकबर, तो सबसे पहले तो हम इसको देंगे बेसिक वेजेज 70 और 1 घंटे का 10, 700 रुपये तो ये हो गए। फिर हमको उसको देंगे बोनस, ये 30 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोनस, और 30 घंटे में फिर हम स्केल लगाएंगे। फर्स्ट 10% ऑफ 100 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10। फिर नेक्स्ट 10% ऑफ 100, अब तो जोर आना ही नहीं चाहिए आपको, दस को 10% और 10 रुपये, इसका आ जाएगा 15% और 10 रुपये। और नेक्स्ट
20% ऑफ 100 20 घंटे आ रहा है, लेकिन मैंने बोला 20 घंटे है ही नहीं, तो इसको काट के मेरे को लिखना पड़ेगा 10 घंटे। इसका मैं दूंगा 20%, 10 रुपये। ₹20। लो जी, इसका ये आ गया टोटल वेजेज। 20, 15, 10, 700, 745। और लास्ट टोटल वेजेज, टोटल वेजेज एंथनी। सबसे पहले इसकी निकालेंगे आप बेसिक वेजेज। 95 घंटे 10 रुपये के हिसाब से 950। और इस भाई साहब का बोनस होगा वो 5 घंटे का ही होगा भाई, तो इसका तो छोटा ही सोल्यूशन होगा। फर्स्ट 10% ऑफ 100 वैसे तो 10 घंटे होता है, लेकिन इसका 10 घंटे का है ही नहीं, इसका तो 5 घंटे का ही मसाला है। उसका 10% और 10 रुपये के हिसाब से 5 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 10, इसको 5 रुपये ही मिलेगा, बस खत्म। टोटल वेजेज आ जाएगी 955 रुपये। बताओ सिंपल था कि नहीं था भाई? ये था स्लाइडिंग स्केल। अब एक लास्ट में एक छोटी सी वर्किंग और करनी है इफेक्टिव रेट की। इफेक्टिव रेट, अमर, अकबर, एंथनी। तो हमने बोला देखो इफेक्टिव रेट में क्या करेंगे, टोटल वेजेज जो आ रही है 665 इसकी है, 745 इसकी है, 955 इसकी है, इनको डिवाइड करेंगे आप एक्चुअल आवर से। इसने ये 60 घंटे में कमाई करी है, इसने 70 में, इसने 95 में, तो एक रेट निकलेगी। ये आपका होमवर्क रहेगा, इफेक्टिव रेट निकाल के लाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा जरा। ओके। और जो बच्चा अपने आप को थोड़ा समझता है कि मैंने बचपन में बॉर्नविटा पिया है, मेरी स्टेमिना ठीक है, तो वो अगला क्वेश्चन भी करके आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई मार के आएगा। ओके मोहित, 2009 डन। ये क्वेश्चन करना नहीं है, एक ही क्वेश्चन करना है आपको घर पे, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ध्यान से करिए, टेबल बना के करेंगे, आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है और लो के गुरुजी आ गए हैं। मिलते हैं आपसे कल की सभा में, आज की सभा यहीं तक।